आज आप खामोश नहीं हैं बल्कि हक़ दीवानगी भी अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और हक़ दीवानगी मैं और आप हजरात अदा क्यों नहीं करेंगे? ये जो नौजवान तबका बैठा हुआ है इनसे पूछो कि ये आई लव मोहम्मद है क्या जिस पर आप मचल गए और बेचैनो बेकरार होकर के उठने पर मजबूर हो गए? तो ये जवाब देते हुए नजर आएंगे, हमारा जीना भी नबी के लिए है, हमारा मरना भी नबी के लिए है। हमारी जिंदगी की हर हर सांस मुस्तफ़ा की मोहब्बत पर कुर्बान हो जाए। हम बबागे दोहल कहेंगे और क़यामत तक कहते रहेंगे कि ये जिंदगी जो मोहम्मद के नाम लिख देगा खुदा भी उस पे जहन्नम हराम लिख देगा। और तो उनके इश्क में हस्ती मिटा के देख जरा, खुदा तेरा भी शहीदों में नाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा असनाद रजा साहिब संभली माशाअल्लाह। अच्छा, हम नबी से इतना प्यार क्यों ना करें? तवज्जो है आप हजरात जी। थोड़ा सा जल्दी बोलेंगे तो मैं भी जल्दी बोलने की कोशिश करूंगा कि हजरात अपने मौजू को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं और आज जो सुनाने के लिए आप हजरात को आया हूं वो सुना करके जाऊं। हद्दे निगाह तक लोग नजर आ रहे हैं। अल्लाह सबको सलामत रखे, दाएं बाएं आगे पीछे। परवरदिगार आलम सबको खैरियत व आफियत व सलामती अता फरमाए। कोई पूछने लगे कि नबी से इस कदर प्यार है क्यों तुम्हें कि नबी का नाम सुनते हो तो मचल जाते हो, नबी का जिक्र सुनते हो तो आपकी जबान पर हजरात नारे तकबीर और रिसालत की सदाएं बुलंद होने लगती है। नबी का जिक्र जहां पर होता है वहां आप आलम वजद में आ जाते हो। नबी का जिक्र जहां पर होता है वहां आपकी अजीब कैफियत हो जाती है। बताओ तो सही कि तुम नबी से इस कदर प्यार क्यों करते हो? तो जानते हो दीवाने क्या जवाब देते हुए नजर आएंगे? अहले कमेटी बैठे हुए कहिए मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। जानते हो हर दीवाना क्या जवाब देता हुआ नजर आएगा? हर दीवाना जवाब देता हुआ नजर आएगा, सुनो, अगर तुम जानना चाहते हो तो हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि हमारी जिंदगी का मकसद ही मुस्तफा से मोहब्बत करना। हमारी रूह की आवाज आई लव मोहम्मद है, हमारे कल्ब की सदा आई लव मोहम्मद है, हमारा यकीनो ईमान आई लव मोहम्मद है, हमारे ज़मीर की सदा आई लव मोहम्मद है। हम जीते हैं तब आई लव मोहम्मद कहकर जीते हैं। और हमारा तो हजरात ये यकीन है और हम इस आरजू में जीते हैं कि अल्लाह मौत अता फरमाए तब भी आई लव मोहम्मद कहते हुए अल्लाह मौत अता फरमाए। और क्यों नहीं कहेंगे? मेरे इमाम ने कहा था, ज़हे इज्जतो एतलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। खुदा की रजा चाहता है दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। तुम्हें पता क्या है कि मुस्तफ़ा की जात क्या है? अगर मुस्तफ़ा की जात को समझना चाहते हो तो चलो आओ थोड़ी देर के लिए तफसीरी गुफ्तगू करूं। बिलखुसूस उलमा की तवज्जो चाहूंगा, थोड़ी देर के लिए तवज्जो करें हजरात। थोड़ी देर की गुफ्तगू और अपने माफी ज़मीर को आप हजरात के ज़हनो दिल में उतारो। बताओ नबी से इतना प्यार क्यों करते हो? जानते हो नबी की जात है क्या? यकीनन अल्लाह ने मुस्तफ़ा को दुनिया में भेजने से पहले 1,24,000 कमोबेश अंबिया व मुरसलीन को दुनिया के अंदर मबूस फरमाया। और वो आने वाले मामूली नहीं थे बल्कि अपने जमाने में सबसे ज्यादा मुकर्रम थे, सबसे ज्यादा मोहतशम थे, सबसे ज्यादा इज्जत वाले थे, सबसे ज्यादा अकल वाले थे, सबसे ज्यादा तदब्बुर वाले थे, सबसे ज्यादा फहम वाले थे। हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा रूहुल्लाह तक हर पैगंबर की जिंदगी का मुताला करो, अल्लाह की कसम किसी का हुस्न में जवाब नहीं, किसी का ईसार में जवाब नहीं, किसी का कमाल में जवाब नहीं, किसी का जलाल में जवाब नहीं, किसी का हुस्न में जवाब नहीं, किसी का सब्र में जवाब नहीं, किसी का खुल्लत में जवाब नहीं, किसी का कलीम होने में जवाब नहीं, कोई नजीब होने में बेमिसाल, कोई खलीफा होने में बेमिसलो बेमिसाल। हर आने वाला बेमिसलो बेमिसाल था। आने वाले आते रहे हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा रूहुल्लाह तक। लेकिन दुनिया वाले यही पूछते थे, अय आने वालों एक बात बताओ, तुम आए तो हो दुनिया में, क्या आखिरी नबी बनकर तुम दुनिया में आए हो? क्या आखिरी पैगंबर बनकर के तुम दुनिया में आए हो? तो आने वाला हर कोई जवाब देता था कि मैं आया तो जरूर हो लेकिन आखिरी नबी बनकर नहीं आया हो, आखिरी पैगंबर बनकर नहीं आया हो। हजरत
आदम से लेकर के हजरत ईसा रूहुल्लाह तक, अल्लाह की कसम एक एक पैगंबर के कदमों पर हमारी जान कुर्बान हो जाए, ऐसे ऐसे उलुल अज़्म पैगंबर। लेकिन अल्लाह की कसम हजरात, आने वाले आते रहे, बिशारतें सुनाते रहे, आने वाले आते रहे, मुस्तए जाफिजा सुनाते रहे, आने वाले आते रहे, पैगाम देते रहे, आने वाले आते रहे, मैसेज देकर जाते रहे, आने वाले आते रहे, संदेश देकर जाते रहे, आने वाले आते रहे, मुस्तए जाफिजा सुना करके जाते रहे। मैंने कहा था सबके आने का मतलब और मकसद है क्या, तो जानते हो आने वालों ने क्या कहा था? सुनो, हम आए जरूर है, लेकिन हम वजह तख्लीक़े कायनात नहीं है, हम वही न वो नहीं है जिनके लिए अल्लाह ने पूरी कायनात को पैदा फरमाया है, हम वो नहीं है कि जिन्हें अल्लाह ने इमामुन नबीयीन बनाया है, हम वो नहीं है जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने खातिमुन नबीयीन बनाया है, हम वो नहीं है कि जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने सज्जिदुल अंबिया बनाया है। मैंने पूछा था आखिर वह है कौन, तो जानते हो जवाब देने वालों ने क्या जवाब दिया था? जवाब देने वालों ने जवाब दिया था, अगर तुम जानना चाहते हो कि वो कौन है तो सुनो, उनकी जात तो वो जात है जिनके बारे में हजरत हसन इब्ने साबित ने कहा था, वाहसनु मिन कलम तरकत आईनी वाजमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबरगम मिन कुल्ली ऐब कान्नका कद खुलिक़त कमा तशा। मैंने कहा था और वो वस्फ बयान करो मुस्तफा के, तो बताने वालों ने बताया, सुनो, हर किसी की तारीफ हुई लेकिन खत्म हो गई, हर किसी के वस्फ बयान हुए लेकिन खत्म हो गए, हर किसी का तस्किरा हुआ लेकिन खत्म हो गया, हर किसी का जिक्र हुआ लेकिन खत्म हो गया, हर किसी की कामयाबी के किस्से बयान किए गए लेकिन खत्म हो गए। लेकिन आमीना का लाल तो ऐसा लाल है कि उसकी मदहो सरा फिर रोज़े असल से शुरू हुई है और रोज़े अब तक होती रहेगी। आप कहेंगे कैसे, तो सुल्तानगढ़ वालों ये मत समझना कि मदीने नबी की मदहो सरा सिर्फ तुम कर रहे हो, नबी का तस्किरा सिर्फ तुम कर रहे हो, नबी का जिक्र सिर्फ तुम कर रहे हो, नबी की कामयाबी के किस्से सिर्फ तुम बयान कर रहे हो। अगर जानना चाहते हो मेरे नबी का मर्तबा, तो मेरे नबी का मकाम ये है कि जमीन क्या है, फलक भी सजाया जाता है और नबी का जश्न वहां भी मनाया जाता है। वो जिसके सर पे हो गुमराहियत का भूत सवार, उसे की छोछा बुलाकर जलाया जाता है और नजर में जिसकी ना हो गुंबदे शहे बता, उसे बरेली का सुरमा लगाया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत अल्लामा असनाद रजा साहिब किबला, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत अच्छा। उस कोने वालों की हाथ उठा करके कहें सुभान अल्लाह। अरे माशाअल्लाह, नाज़िम साहब आपकी मेहनत काम लेकर के आई और ये देखो इधर पता चल गया कि फासला कम हो चुका है, हजरात मुसाफा करने में आसानी रहेगी, तो ये लोग भी करीब आ रहे हैं और करीब आते रहेंगे। आएंगे क्यों नहीं, ये दोस्ती हमारी कुछ इस तरह निभेगी, कुछ तुम कदम बढ़ाओ कुछ हम कदम बढ़ाए। आओ मैं तुम्हें बताऊं कि नबी की जात क्या है। हजरात, जमाना खत्म हो जाएगा लेकिन मुस्तफा की मिदहत कभी खत्म नहीं होगी, मुस्तफा की तारीफ कभी खत्म नहीं होगी। मुस्तफा की तारीफ अल्लाह की कसम तकरीबन 400 साल पहले, 450 साल पहले हजरत शेख सादी शिराजी ने मुस्तफा की शान में एक कसीदा कहा था। जैसा पहले कहा था आज भी पूरी दुनिया में वैसे ही बाज़गश्त कर रहा है। आप हजरात कहेंगे वो कसीदा कौन सा है, तो कभी कभी तुमने कुल पंचायत सुनी होगी। कुल पंचायत में दुरूद ताज पढ़ी जाती है, उस दुरूद ताज के आखिर में वो कसीदा पढ़ा जाता है। जानते हो वो कसीदा क्या है? मुस्तफा की मिदहत सुनना चाहते हो? आज के दौर में लोग कहते हैं नबी की तारीफ करते हो तो ये शिर्क है, बिदअत है। मैंने कहा नादान तुझे क्या पता है, अगर नबी की तारीफ का तरीका तू पूछना चाहता है तो हजरत शेख सादी शिराजी से पूछ। उन्होंने कहा था फलगल उला भी कमालिही कशफत तुशा भी जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। ज़माना गुजर गया, नबी की तारीफ जैसी कल हो रही थी वैसे ही आज भी हो रही है। बहुत अच्छे रहे हो तुम सुल्तान। कारी मकबूल साहब, थोड़ी देर के लिए तवज्जो चाहता हूँ। अब आओ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद में गौर फिक्र करते भी तो हैं। कारी इकबाल साहब से पूछो एक बात बताओ, तुमने जलसे की तैयारी शुरू की, ये जो इंतजाम है कितने दिन पहले से? तो ये जवाब देंगे महीना लग गया इंतजाम करने में। मैंने कहा क्यों, एक महीना लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? इन्होंने जवाब दिया इसलिए जरूरत पड़ी कि मेहमान अच्छे थे, आला थे, मशहूर थे,
मकबूल थे, पूरे दुनियाए खिताबत पे छाए हुए थे। पहले तारीखें ली गई, उसके बाद इंतजाम किया गया, पिंडाल सजाया गया, कुमकुमे लगाए गए, चरागा किया गया, रोशनी की गई, उजाले का इंतजाम किया गया। इतना अच्छा इंतजाम था, तभी तो हद्दे निगाह तक सरों का सैलाब नजर आ रहा है। जिधर देखो दीवानगाने मुस्तफा का हुजूम नजर आ रहा है। मैंने कहा किसके लिए तैयारियां की, तो इन्होंने जवाब दिया ये तैयारियां उलमा के लिए है, ये तैयारियां खुतबा के लिए है, ये तैयारियां शुआरा के लिए है, ये तैयारियां फुसहा के लिए है, ये तैयारियां उलमा के लिए है, ये तैयारियां हजरात मेहमानाने रसूल के लिए है, ये तैयारियां मुस्तफा जाने रहमत की बज़्म में आने वाले दीवानों के लिए है। मैंने कहा ये उलमा थे जिनके लिए तुमने 1 महीने पहले से तैयारियां शुरू कर दी, ये नुक़बा थे जिसके लिए तुमने 1 महीने पहले से तैयारियां शुरू कर दी, ये खुतबा थे जिनके लिए तुमने 1 महीने पहले से तैयारियां शुरू कर दी। अब अंदाजा करो, जब तुम्हारी तैयारियों का आलम ये है, तो जिसे अल्लाह ने अपना महबूब बनाया होगा उसके लिए अल्लाह ने कैसी तैयारियां की होगी। यकीनन आदम आए लेकिन मुस्तफा जाने रहमत का मुजदा लेकर के आए, शीश आए मुस्तफा जाने रहमत का मुजदा जाफिजा लेकर के आए, लूत आए, तानियाल आए, सकरिया आए, ईसा आए, यूशा आए, यूनुस आए, इब्राहिम आए, इस्माइल आए, इसहाक आए, सकरिया आए, मूसा आए, ईसा आए। हराने वाले का मतलब वो मकसद था क्या जानते हो? कोई आ रहा है तो ये कहता हुआ जा रहा है बिशारत हो ऐ दुनिया वालों, मैं तुम्हें खुशखबरी सुना करके जा रहा हूँ। आखिरी जमाने में एक पैगंबर पैदा होगा जो आमीना के घर में पैदा होगा। आने वाले आते रहे, बल्कि हजरत ईसा रूहुल्लाह का तो मामला ये था कि जब वो दुनिया से पर्दा फरमा रहे थे तो उन्होंने कहा था मौला तो मुझे नबी नहीं बनाता बल्कि अपने आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमा देता। बिल्कुल हजरात, कोशिश ये कर रहा हूं कि अपने मौजू पर गुफ्तगू करूं, थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त करें और उसके बाद में अपनी गुफ्तगू खत्म करने की कोशिश करूंगा। अब सुनिए हजरात, हजरत ईसा रूहुल्लाह ने कहा मौला पैगंबर तू मुझे नबी नहीं बनाता बल्कि अपने आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमा देता। सिलसिला आगे बढ़ता रहा, तकरीबन 570 साल का जमाना गुजर गया या 571 साल का जमाना गुजर गया। लोग इंतजार करते रहे वह आखिरी नबी कब आएगा, लोग इंतजार करते रहे वह आखिरी पैगंबर कब आएगा। काबा इंतजार करता रहा। हजरात काबे के अंदर रखे हुए 360 जो बुत थे वो इंतजार करते रहे कि बुतों को खाना काबा को बुतों से पाक करने वाला पैगंबर कब तशरीफ लेकर के आएगा। हजरात मक्के के दरो दीवार इंतजार करते रहे, मदीनतुल मुनव्वरा की गलियां इंतजार करती रही कि आखिरी नबी कब आएगा। तारीखी सफात उठा करके देखो, वर्क़ा बिन नौफल ने इंतजार किया आखिरी नबी कब आएगा। हजरात काबे को सबसे पहले गिलाफ पहनाने वाले तुब्बा हुमैरी ने इंतजार किया कि आखिरी नबी दुनिया में जलवागर कब होगा। आखिरी नबी हर कोई इंतजार करता रहा मुस्तफा की आमद का। अपने मुकद्दर पर नाज नहीं करोगे सुल्तानगढ़ वालों, अल्लाह ने तुम्हें उस नबी की उम्मत में पैदा फरमाया कि जिस नबी की वजह से अल्लाह ने इस कायनात को सजाया, फर्श को सजाया, अर्श को सजाया, मशरिक को बनाया, मगरिब को बनाया, शिमाल को बनाया, जनूब को बनाया। क्या ये तुम्हारी तकदीर नहीं है? यकीनन हम गुनाहगार हैं, सियाहकार हैं, खताकार हैं, लेकिन कभी कभी जब निस्बतों का ख्याल आता है और तू ये कहता है मौला हम गुनाहगार हैं, निस्बतें कहती हैं तेरी निस्बतें बड़ी अजीब है, तो यकीनन हजरात हमारा समीर पुकार करके कहता है मेरे आमाले सियाह ने किया जीना दो बार, सहर खाता तेरे इशात ने खाने न दिया, और मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। हज़रात मुस्तफा जाने रहमत से जुड़ी हुई निस्बतें हैं, जिन निस्बतों की वजह से हम मुमताज हैं और अल्लाह ने जिनकी वजह से हमें आला बनाया है। अब सुनो, मुस्तफा जाने रहमत की वजह से अल्लाह ने कायनात को सजाया, और अल्लाह ने कायनात को सजाने के बाद में ऐसा नहीं कि हर जमाने में ऐलान नहीं हुआ हो, हर जमाने में मुस्तफा की जलवागरी का ऐलान होता रहा। और किस शान से ऐलान हुआ वो भी तवज्जो से सुने। हजरत आमीना के शिकम में जब नूरे मुस्तफा आया, हजरत आमीना उम्मीद से हुई
हजरत आमिना के शिकम में मुस्तफ़ा जाने रहमत का नूर जलवागर हुआ। तो आलम ये था, 9 महीने होते हैं ना, 9 महीने। अब सुनना तैयारियां कैसी थी, मैंने बता दिया। अगर वक्त होता तो तफसील से बताता, हजरत आदम की तख्लीक से लेकर के हजरत ईसा रूहुल्लाह तक मुख्तसर तौर पर शोट पर मैं आप हजरात को बताता चला जाता। लेकिन आओ आगे बढ़ो, और आगे बढ़ने के बाद में शिकम आमिना में नूर मुस्तफ़ा आकर के जलवागर हो गया। 9 महीने का जमाना होता है कि नहीं होता है, 9 महीने की मुद्दत होती है। लेकिन जैसे ही शिकम आमिना में हजरत नूर मुस्तफ़ा जलवागर हुआ, पहला महीना आया, हजरत आदम हजरत आमिना के ख्वाब में आए, और आने के बाद में कहा था, ऐ आमिना तुम्हें मुबारक हो। दूसरा महीना आया, हजरत इदरीस हजरत आमिना के ख्वाब में आए, और आने के बाद में कहा था, ऐ आमिना तुम्हें मुबारक हो। तीसरा महीना आया, हजरत नूह हजरत आमिना के ख्वाब में आए, और आने के बाद में कहा था, ऐ आमिना तुम्हें मुबारक हो। चौथा महीना आया, हजरत इब्राहिम हजरत आमिना के ख्वाब में आए, और आने के बाद में कहा था, आमिना तुम्हें मुबारक हो। पांचवा महीना आया, हजरत मूसा हजरत आमिना के ख्वाब में आए, और आने के बाद में कहा था, आमिना तुम्हें मुबारक हो। हजरत छठा महीना आया, हजरत दाऊद हजरत आमिना के ख्वाब में आए, और आने के बाद में कहा था, आमिना तुम्हें मुबारक हो। सातवां महीना आया, हजरत सुलेमान हजरत आमिना के ख्वाब में आए, और आने के बाद में कहा था, आमिना तुम्हें मुबारक हो। आठवां महीना आया, हजरत इस्माइल हजरत आमिना के ख्वाब में आए, और आने के बाद में कहा था, आमिना तुम्हें मुबारक हो। 9वां महीना आया, हजरत आमिना के ख्वाब में हजरत ईसा रूहुल्लाह तशरीफ लाते हैं, और लाने के बाद में कहते हैं, ऐ आमिना मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हारे शिकम में सारी कायनात के पैगंबर को, सरदार को रखा है। खुशखबरी सुनाई जाती रही, मुझे दिए जाते रहे। मैंने कहा किस लिए, तो अल्लाह की बारगाह से जवाब आता है, आने वाले जो थे वो पैगंबर बन करके आए थे, नबी बन करके आए थे, लेकिन एक नबी के उम्मती भी बन करके आए थे। ये जो आने वाला है ये मामूली नहीं है, बल्कि इसका मर्तबा व मकाम ये है कि अल्लाह ने इसे नबी भी बनाया है, रसूल भी बनाया है, लेकिन किसी नबी और रसूल का उम्मती नहीं बनाया। अल्लाह ने इसे ये मकाम व मर्तबा अता फरमाया कि जब मस्जिद अक्सा में इमामत होगी तो हजरत आदम भी पीछे होंगे, शीश भी पीछे होंगे, ज़करिया भी पीछे होंगे, दानियाल भी पीछे होंगे, यूशा भी पीछे होंगे, मूसा भी पीछे होंगे। अगर कोई मुसल्ला इमामत पर खड़ा होगा तो वह आमिना का लाल खड़ा होगा। पता चल गया पहले जो आए वो और थे, आखिर में जो नबी आया वो और। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। अब आओ नबी की मदह सराई करने वालों, थोड़ा सा मैं तुम्हें तफसील से ये भी तो बता दूं कि नबी की जाते पाक है क्या, थोड़ा सा हजरात इस पर वासे रोशनी डालो। अब आओ हजरात थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत शिका में आमिना में जलवागर है। 9 महीने की मुद्दत पूरी हुई, और 9 महीने की मुद्दत पूरी होने के बाद में हजरात मुस्तफ़ा जाने रहमत की पैदाइश का वक्त आ गया। ऐसी रात आ गई कि जिस रात में हजरत आमिना को महसूस होने लगा कि मेरा बेटा दुनिया के अंदर जलवागर होने वाला है। हजरात मेरे जिस्म से बच्चे की पैदाइश होने वाली है। हजरत आमिना इंतजार कर रही है, लेकिन मुफस्सिरीन कहते हैं वो रात ऐसी रात थी कि जिस रात में हजरत आमिना के घर में जलाने के लिए चिराग में तेल भी मौजूद नहीं था। तेल भी चिराग में जलाने के लिए मौजूद नहीं था हजरत आमिना के घर में। अब बताओ सुल्तानगढ़ वालों, तुमने तो कुमकुमे लगा दिए, चरागा कर दिया, हद्दे निगाह रोशनी ही रोशनी नजर आ रही है, उजाला ही उजाला नजर आ रहा है। लेकिन चल कर के पूछो मुस्तफ़ा जाने रहमत की वालिदा मोहतरमा की गुर्बत से, ऐ आमिना तुम बताओ, जब आखिरी रात थी, वो रात के जिस रात में तुम इंतजार कर रही थी कि ये रात आ जाएगी तो सुबह सफेदा सहर नमूदार होगी, ये रात जाएगी तो मेरा बेटा दुनिया के अंदर जलवागर होगा, ये रात जाएगी तो मेरा नूरे नजर दुनिया में तशरीफ लेकर के आएगा। हजरत आमिना कहती है वक्त गुजरता रहा, घर में चिराग में जलाने के लिए तेल भी मौजूद नहीं था। मैं सोच रही थी अगर शोहर हयात होते तो मैं उससे कहकर के तेल मंगवा लेती, अगर घर में ससुर होते तो उनसे कहकर के तेल का मुतालबा कर लेती। लेकिन ये कैसी रात आई है कि इस रात में तो घर में चिराग में जलाने के लिए तेल भी मौजूद नहीं है। आलम यह है कि हजरात घर के अंदर न कोई दाया मौजूद है, न कोई सहारा देने के लिए औरत मौजूद है। जानते हो ये किसकी माँ है? मुस्तफ़ा जाने रहमत की माँ है।
और मेरा यकीन ये कहता है, लोगों सुनो, यकीन नहीं बल्कि दलील के साथ कह रहा हूँ, मुस्तफा जाने रहमत की माँ से बेहतर दुनिया में किसी की माँ नहीं हो सकती है, क्योंकि जब नबी का जवाब नहीं तो फिर नबी की माँ का जवाब कहाँ से आएगा। मुस्तफा जाने रहमत की वालिदा है, हजरात इंतजार कर रही हैं अपने बेटे के दुनिया में जलवगर होने का। आखिरी रात तारीकी गुजर रही है, सफेदा सहर नमूदार होने वाली है, हजरात अंधेरा जा रहा है, उजाला आने वाला है, तारीकी जा रही है, सुल्मतें छटने वाली है, चारों तरफ हजरात अजीब हालात नजर आ रहे हैं। जिधर देखो अजीब अजीब हवाएं चल रही है, ऐसी हजरात पुरकैफ हवाएं जो जिस्मो जा को मुअत्तर कर दे, ऐसी खुशबूदार हवाएं जो हजरात मशामे जा को मुअत्तर कर दे, ऐसी हवाएं जो चारों तरफ हजरात गलियों को, रास्तों को महका रही है, ऐसी खुशबू चारों तरफ बिखर रही है कि इससे पहले दुनिया वालों ने कभी ऐसी खुशबू नहीं सूंघी थी। लेकिन आमीना के घर में चिराग में जलाने के लिए तेल भी मौजूद नहीं। मैंने कहा परवरदिगार आलम, ये आमीना का घर है, कम से कम आखिरी रात में घर में चिराग में जलाने के लिए तेल तो होता। अल्लाह की बारगाह से जवाब आता है, तुझे क्या पता है, आज आमीना के घर के अंदर हमने खुद चिराग में तेल नहीं रहने दिया। मैंने कहा क्यों नहीं रहने दिया, तो जवाब आया था अल्लाह की बारगाह से, तुझे पता है उजाले की जरूरत वहां पड़ती है, रोशनी की जरूरत वहां पड़ती है जहां उजाला ना हो, जहां नूर ना हो। तो दुनिया के चिराग की बात कर रहा है, आमीना के घर के अंदर मैंने सिराजम मुनीरा पैदा फरमाया है, ऐसा चिराग, ऐसा रोशन चिराग, ऐसा मैंने हजरत नूर पैदा फरमाया कि हजरत आमीना खुद कहती हैं कि किसी के घर में चिराग जलता है तो उस चिराग की रोशनी में कमरे को देखा जाता है, उस चिराग की रोशनी में घर को देखा जाता है, दरो दीवार को देखा जाता है। लेकिन जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो मैंने घर के दरो दीवार को नहीं बल्कि कैसरो किसरा के महल्लात को देख लिया। काय को देखा? कैसरो किसरा के महल्लात को देख लिया। अब आप जरा सोच रहे होंगे ये कैसरो किसरा जी कौन से हयूले का नाम, किस कैटेगरी की चीज है? थोड़ा सा बताओ तो सही, वाज़ेह तो करो कि ये कैसरो किसरा है क्या जी। तो मैं तुम्हें बताऊं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजु शरिया, अल्लामा हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, अल्लामा हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, जश्न ईद मिलादुन नबी, मद्दाह रसूल अनाम मौलाना नूरुद्दीन मंजर साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुकून से पकड़ने से ये साहब को ऊपर खड़े होकर इस्तेकबाल कीजिए। आप लोग खड़े होकर इस्तेकबाल कर रहे हैं, खड़े हो जाए, कुर्सियों वाले भी खड़े हो जाए। अच्छा है, आप लोग आगे आकर बैठ जाए। तशरीफ रखें आप हजरात। लाइक ताज़ीम व तकरीम औलादे रसूल, अदीब शहीद, मुफक्किर मिल्लत, खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला मुकम्मल शान सियादत और मुकम्मल शान खिताबत के साथ मिंबर रसूल की सीरत बन चुके हैं। साथ ही साथ पैकर इखलास व मोहब्बत मद्दाह खैरुल अनाम मोहतरम जनाब नूरुद्दीन मंजर वो भी तशरीफ ला चुके हैं। थोड़ी देर मुझे बर्दाश्त करें। आज के जमाने में आप हजरात देख रहे हैं अमेरिका सुपर पावर ताकत है कि नहीं? थोड़ा सा कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमेरिका सुपर पावर ताकत है कि नहीं? बड़े बड़े मुल्कों के ऊपर उसकी हैबत तारी है। जिधर चाहता है अक़वाम मुत्तहिदा को चलाता है, जिधर चाहता है उधर हुक्म अपना जारी कर देता है। उसके हालात ये हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। सुपर पावर ताकत अमेरिका जहां जो चाहता है करता है, जो दिल में आता है वो फैसले लेता है। कभी हजरात टैरिफ बढ़ाया जाता है, कभी जो बिक्री के सामान है उनकी कीमतों में इजाफा किया जाता है। वजह यह है सुपर पावर ताकत है। कोई सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता, कोई सामने हजरात जबान खोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। आपने देखा होगा बड़े बड़े मुल्कों की मीटिंगें होती हैं,
अक़वाम मुत्तहिदा की मीटिंग होती है, लेकिन होता वही है जो अमेरिका चाहता है, क्योंकि वो सुपर पावर ताकत है कि नहीं। अब समझो उस जमाने में दो सुपर पावर ताकतें थी, एक को कैसर कहा जाता था, दूसरा को किसरा कहा जाता था। दो सुपर पावर ताकतें। हजरत आमीना ने क्या देखा मुस्तफा के नूर में? हजरत आमीना ने क्या देखा जब मुस्तफा जाने रहमत पैदा हुए? तवज्जो से सुनना इन जुमलों को, और हजरत इन्हीं जुमलों पर अपनी गुफ्तगू खत्म करने की कोशिश करूंगा। हजरत आमीना से पूछो देखा क्या? हजरत आमीना तुम बताओ, जब तुम्हारा नूरे नजर पैदा हुआ, जब तुम्हारा नूरे नजर लखते जिगर पैदा हुआ, जब मुस्तफा जाने रहमत दुनिया के अंदर जलवागर हुए, तो एक ऐसी रोशनी, एक ऐसा नूर, और उस नूर में तुमने कैसरो किसरा के महल्लात को देख लिया। सिर्फ अपने कमरे को नहीं देखा, उसके दरो दीवार को नहीं देखा, कुर्बो जवार को नहीं देखा, मशरिको मगरिब को नहीं देखा, शिमालो जुनूब को नहीं देखा, बल्कि कैसरो किसरा के महल्लात को हजरत आमीना ने देखा। और कौन सी रोशनी में? घर के चराग की रोशनी में नहीं देखा, लालटेन की रोशनी में नहीं देखा, हजरत किसी दिए की रोशनी में नहीं देखा हजरत आमीना ने, बल्कि हजरत आमीना ने हजरत मुस्तफा जाने रहमत के नूर की रोशुआओं में कैसरो किसरा के महल्लात को देख लिया। मैंने कहा मौला तू अगर चाहता तो किसी और जगह को भी हजरत आमीना को दिखा सकता था। आखिर क्या वजह थी कि कैसरो किसरा के महल्लात को तूने हजरत आमीना को दिखा दिया? तो जानते हो अल्लाह की बारगाह से क्या जवाब आता है? अल्लाह की बारगाह से जवाब आता है, वजह ये है कि उस जमाने में दो सुपर पावर ताकतें थी, एक को कैसर कहा जाता था, दूसरे को किसरा कहा जाता था। नूरे मुस्तफा में हजरत आमीना को अल्लाह तबारक व तआला ने कैसर को भी दिखा दिया, किसरा को भी दिखा दिया। गोया ये एक संदेश था, एक मैसेज था, एक पैगाम था। ऐ आमीना सुनो, हमने तुम्हारे शिकम से ऐसे बच्चे को पैदा फरमाया है कि अल्लाह जिसके कदमों में कैसर को भी डाल देगा, किसरा को भी डाल देगा। पता चल गया जो मुस्तफा के कदमों में आकर के झुक जाता है उसे वक्त की सुपर पावर ताकत नहीं कहा जाता, बल्कि उसे मुस्तफा का गुलाम कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसे मुस्तफा का गुलाम कहा जाता है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक, जरा अंदाजा करो सरकार की ज़ात है क्या। जरा देखो मुस्तफा जाने रहमत दुनिया में जलवगर हो रहे हैं। और आओ बताओ थोड़ा सा, आओ विलादत मुस्तफा के हवाले से। मुस्तफा जाने रहमत पैदा हुए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा का तवाफ करके बैठे हुए थे, काबे की दीवार से हजरत टेक लगा करके। किसी मुनादी ने निदा दी, आवाज लगा करके कहा था अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, आमीना के घर के अंदर एक बच्चा पैदा हुआ है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सुना। तुम जानते हो कि जब दादा पोते की पैदाइश की खबर सुने तो कितना खुश होता है। हजरत कैसे मसरत के आलम में वो डूब जाता है। हजरत आमीना के घर के अंदर बेटे के तवल्लुद की खबर सुनी, किसने सुनी? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने। फरहत शादा हो गए हजरत अब्दुल मुत्तलिब, झूमने लगे, दिल दिमाग में सोचने लगे मेरे घर के अंदर पोता पैदा हुआ है, न जाने वो कैसा होगा। बेचैनी के आलम में दौड़ते हुए आए, हजरत आमीना के घर के दरवाजे पर पहुंचे, अंदर जाने का इरादा किया, किसी ने रोका, अब्दुल मुत्तलिब अभी अंदर नहीं जाओगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था घर मेरा है, मकान मेरा है, दरवाजा मेरा है, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा। रोकने वालों ने कहा था अब्दुल मुत्तलिब अभी रुको, अभी तुम्हारा नंबर नहीं आया है। आमीना के घर में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है, अल्लाह का हुक्म ये है कि पहले उसे अर्श वाले देखेंगे, बाद में फर्श वाले देखेंगे। घंटों इंतजार करना पड़ा, किसे? हजरत अब्दुल मुत्तलिब। एक दादा को पोते को देखने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा, वक्त गुजरता रहा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब का नंबर आया। कैसे कैसे ख्यालात हजरत अब्दुल मुत्तलिब के दिलो दिमाग में आ रहे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बेचैन है। क्यों? इसलिए बेचैन है कि हजरत पोते के चेहरे को देखना चाहते हैं, लेकिन दिमाग में बार बार ख्याल ये आ रहा है मेरा पोता गया किसे होगा। दादा को यही तो फिक्र होती है ना, दादा ये सोचता है कि मेरा पोता किसे गया होगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सोच रहे हैं हो सकता है मेरा पोता हजरत अब्दुल्ला को गया हो सकता है कबीले कुरैश में किसी को गया हो सकता है बनी हाशिम में किसी को गया हो सकता है मक्के वालों में किसी को गया हो सकता है ननिहाल वालों में किसी को गया हो सकता है ददीहाल वालों में किसी को गया हो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब दिमाग में नक्शा बना रहे हैं, न जाने कैसा होगा मेरा पोता। घर के अंदर कदम रखा, कमरे में गए, हजरत आमीना के करीब गए और करीब जाने के बाद में हजरत आमीना से कहा था ऐ आमीना मुझे मेरे पोते का चेहरा तो दिखा दो कि है कैसा। अभी जहन में सिर्फ नक्शा
ही बना रहे हैं कि होगा कैसा। लेकिन जैसे ही गोद में आया हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पहली नजर पड़ी मुस्तफा पर। हम मुस्तफा तो मुस्तफा है ना, वो जात जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा था वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नफ्से जहां नहीं, जही फूल खार से दूर है, जही शम्मा है कि धुआं नहीं। वो मेरा इमाम कि जिसने मुस्तफा जाने रहमत की मदहो सराई की तो कहा था सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस साहिबे तनाही से है बरी। हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। और आखिर में मक्ता कहा तो क्या कहा, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। सुभान अल्लाह। और ये मुइम्मा समझ में नहीं आएगा, समझोगे कैसे। मेरे इमाम ने तो जहां तक कह दिया मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तफसील में नहीं जाना चाहता, बात को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, 1-2 मिनट के अंदर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मुस्तफा के सरापे को देखा, कदम को देखा तो बेमिसलो बेमिसाल है, पेशानी को देखा तो बेमिसलो बेमिसाल है, लबे मुबारक को देखा तो बेमिसलो बेमिसाल है, मुस्तफा के रुखसार को देखा तो हजरत बाकमाल पाया, सरापों को देखा तो आज तक निगाहों ने कभी ऐसा बच्चा देखा नहीं था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मेरे दिल ने फैसला ये किया था, मक्के के बच्चे मैंने देखे, शाम के बच्चे मैंने देखे, यसरफ के बच्चे मैंने देखे, ताइफ के बच्चे मैंने देखे, कबीले बनु बकर के बच्चे मैंने देखे, कबीले ओसो खजरत के बच्चे मैंने देखे, बड़े बड़े कबीलों के बच्चे मैंने देखे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं लेकिन मेरे निगाहों ने इतना हसीनो जमील बच्चा पहले कभी नहीं देखा। सिद्दीक अकबर से पूछो, सिद्दीक कहते हैं मुस्तफा जैसा मैंने नहीं देखा। हजरत जाबिर से पूछो, हजरत जाबिर कहते हैं मुस्तफा जैसा मैंने नहीं देखा। इसी की तर्जमानी की तो जानते हो, तर्जमानी करते हुए मेरे इमाम कौन सी हदीस पाक उठा करके लेकर के आए, हजरत जिब्रील अमीन के हवाले से हदीस कुदसी। मेरे इमाम उसी की तर्जमानी करते हुए कहते हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब की गोद में मुस्तफा जाने रहमत जलवागर है। और हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब नक्शा खींचते हैं तो यकीनन यही तो कहा गया होगा, यही तो कहा गया होगा कि यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के ताले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मुस्तफा जाने रहमत के साथ पाक है, इन जैसा ना कोई पैदा हुआ ना कोई पैदा होगा। जब मुस्तफा जाने रहमत बेमिसलो बेमिसाल है तो फिर उनकी बज़्म भी तो बेमिसलो बेमिसाल है। सुल्तानगढ़ वालों लाइक मुबारकबाद हैं आप, अहले कमेटी, सामने बैठे हुए सामीन तमाम के तमाम लाइक मुबारकबाद। आज आप अपनी मर्जी से नहीं आए बल्कि मुस्तफा की मर्जी से आए, इसलिए लाइक मुबारकबाद है आप हज़रात। और परवरदिगार आलम आपको शाद रखे, आबाद रखे। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। जो हो सर को रसाई उनके दर तक तो पहुँचे ताजे इज्जत अपने सर तक। दुहाई ना खुदाई बेकसा की कि सैलाबे अलम पहुँचा कमर तक, ना हो जिसमें तुम्हारा नाम शामिल, दुआएं जा नहीं सकती असर तक। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।